जय हिंद साथियों। आज आपको मैं ऐसे 13 नामों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनको भारतीय जनता पार्टी कभी चाहकर भी चुनाव हरा नहीं पाई है। समाजवादी पार्टी के ऐसे 13 विधायक जो कि भारतीय जनता पार्टी उनको कभी हरा ही नहीं पाई है चुनाव में। ऐसे धाकड़ 13 चेहरों से रूबरू कराएंगे, आप उनके नाम जानकर हैरान हो जाओगे। अगर आप भी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से मोहब्बत करते हो, अगर आप सच्चे समाजवादी पार्टी के चाहने वाले हो, तो आप इतना छोटा सा काम जरूर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लोगे, ताकि समाजवादी पार्टी की हर अपडेट, हर चुनावी प्रत्याशी के बारे में, कौन समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहा है, कौन नहीं हो रहा है, सबकी अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पर मिलती है। तो चलिए जान लेते हैं फटाफट कौन से ऐसे 13 चेहरे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी चुनाव अभी हरा ही नहीं पाई। और उनको हराना नहीं, मतलब उनको हरा ही नहीं पाई चुनाव में। दंड फंद श्याम तरह का जो आकलन कर लिया है, फिर भी नहीं हरा पाई है। तो चलिए यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं, उन 13 की तस्वीर मैंने लगा दी है, तो इनको हराना नामुमकिन है। नाम में से सबसे पहले नाम पर आता है समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव, जो कई बार से जसवंत नगर विधानसभा सीट से विधायक है और इनको भारतीय जनता पार्टी हराने के लिए हर हथकंडे अपनाती है। बूथों पर छेड़छाड़ करती है, जो कि राशन कार्ड में भी लोगों को सताती है, और जो वोट पड़ने वाली वोटर लिस्ट होती है उसमें भी लोगों पर परेशान करती है। लेकिन तब भी ये चुनाव नहीं जीत पाती है, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव ने जसवंत नगर विधानसभा सीट में जबरदस्त काम किया है और कई बार से यहाँ से विधायक हैं। इनको हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब रहती है साथियों। फिर दूसरे स्थान पर आता है समाजवादी पार्टी के इंद्रजीत सरोज, जो हाल ही में मंझनपुर विधानसभा से विधायक हैं। अब इनको भी भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव हरा ही नहीं पाई, चाहे बसपा में थे, चाहे आप सपा में हैं। इनको हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी तरह तरह की जतन करती है, लेकिन 27 के चुनाव में चाहे वो शिवपाल सिंह यादव हो या इंद्रजीत सरोज हो या वो 13 नाम हो, इनको कोई हरा ही नहीं सकता। आप नाम नोट करते रहिए, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी पर विधानसभा 2027 का चुनाव होने जा रहा है। अब इंद्रजीत सरोज, जो कि मंझनपुर से विधायक हैं, ये भी 2027 में चुनाव जीत कर आएंगे और इनको भी हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत कोशिश करती है, लेकिन जमीन पर नाकामयाब होती है साथियों। फिर चलते हैं, तीसरे नंबर पर आता है करहल से तेज प्रताप यादव। अभी मैनपुर से सांसद भी रह चुके हैं, मौजूदा हाल में करहल से विधायक है। यहाँ पर भी वोटर लिस्टों में छेड़छाड़ की गई थी, लेकिन समाजवादी पार्टी यहाँ पर करहल में चुनाव जीत ली। अब उपचुनाव होता है सत्ता का पक्ष, आप सभी जानते हो किस प्रकार से मनमानी हुआ सभी सीटों पर, लेकिन करहल तेज प्रताप यादव चुनाव जीत चुके हैं। इनको भी हराने के लिए बहुत जतन करी, लेकिन आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी फिर करहल हारेगी, ये आप नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं चौथे नंबर पर रामचल राजभर, जो कि अकबरपुर विधानसभा से विधायक है और समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे हैं। राजभर समाज के सबसे मजबूत नेता, ये इतने मजबूत हैं कि जो कहते हैं वो करते हैं। ओम प्रकाश राजभर की तरह नहीं हंसी ठिठोली में 5 साल गुजार दो, ये वैसे राजभर नेता है जो समाज में इनकी पकड़ है और इनको भी भारतीय जनता पार्टी आज तक चुनाव हरा ही नहीं पाई है, चाहे जब बसपा में थे या सपा में थे। मजबूत परिस्थिति है इनकी और जबरदस्त जनता में इनका बैकअप है साथियों। फिर आता है 5वें नंबर पर अब्बास अंसारी, जो कि मऊ से विधायक हैं। इससे पहले इस सीट पर मुख्तार अंसारी जी विधायक थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है। उनके बेटे जो कि अब्बास अंसारी ये विधायक है और फिर 27 में ये भी विधायक फिर बन के आएंगे, क्योंकि अभी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के सिंबल से विधायक हैं तो समाजवादी पार्टी के विधायक, लेकिन अभी इनके सिंबल से विधायक हैं। अब भारतीय जनता पार्टी इनको भी हराने के लिए बड़ा पापड़ बेलती है, लेकिन नतीजा अंत में हार ही मिलता है भारतीय जनता पार्टी को इन सीटों पर साथियों। फिर 6वें नंबर पर आता है शोएब अंसारी, जो मोहम्मदाबाद से विधायक है। युवा चेहरे हैं, जबरदस्त चेहरे हैं, ये भी अंसारी परिवार से आते हैं और इनको भी भारतीय जनता पार्टी हराने के लिए बहुत कोशिश करती है, लेकिन नाकामयाब होती है, क्योंकि इनके पीछे जनता खड़ी होती है। हिंदू मुसलमान सभी लोग मिलकर इनका अपना मजबूत समर्थन देते हैं। फिर आता है 7वें नंबर पर आजम खान साहब, जो कि फिलहाल अभी जेल में है और बहुत ही जल्द रिहाई मिलेगी। रामपुर से 9 बार से विधायक रह चुके हैं और एक बार फिर से 2027 के चुनाव में रामपुर से विधायक बनने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब करने जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इनको हराने के लिए कोशिश तो बहुत करती है। उपचुनाव में जिस हिसाब से बेईमानी हुआ था आपने देखा था, लेकिन जब मेन चुनाव 2027 का आएगा तब भारतीय जनता पार्टी सभी बेईमानी की सीटों पर बहुत ही आराम से चुनाव हार जाएगी,
क्योंकि जनता में संदेश चला गया है कि भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करती है, और ये सच है साथियों। फिर आता है 8वें नंबर पर रागिनी सोनकर। पहली बार मछली शहर से विधायक बन के आई, दूसरी बार भी गजब की तैयारी कर रही हैं और जनता में अपना 90% देती हैं साथियों। यानी जनता के बीच में रहकर उनकी सेवा करना, पेशे से डॉक्टर हैं लेकिन जनता के बीच में पहुंची रहती हैं। जहां पहुंचती है फौरन लोगों का आंख चक्कर लेने लगती हैं, फौरन लोगों का हालचाल जानने लगती हैं, क्योंकि पेशे से विधायक हैं और हर काम में सबसे आगे रहती हैं। उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में भी ये फेमस चेहरे हैं रागिनी सोनकर, और 2027 में इनको भी जबरदस्त तरीके से जनता फिर से वोट देगी और भारतीय जनता पार्टी का हालत खराब करेगी। फिर चलते हैं 9वें नंबर पर अब्दुल्ला आजम खान, जो कि स्वार विधानसभा से विधायक हैं और जेल से समझो रिहा होने वाले हैं, और जबरदस्त तरीके से ये भी चुनाव प्रचार करने वाले हैं समाजवादी पार्टी का, और इस स्वार विधानसभा से विधायक बनकर फिर से जीतेंगे। जबरदस्त चेहरे हैं, युवा चेहरे हैं, अखिलेश यादव के और आजम खान साहब के काफी दुलारे हैं। फिर आता है 10वें नंबर पर नाहिद हसन, जो कि विधायक है कैराना से। ये जेल में रहकर भी चुनाव जीत लेते हैं और भारतीय जनता पार्टी इनसे परेशान है। जब 2022 का चुनाव हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने इन पर लगा दिया था गुंडा एक्ट, फर्जी केस फंसा दिया था, लेकिन जेल में रहकर जिस हिसाब से इकरा हसन ने चुनाव मैनेज किया और गजब का चुनाव ये जीत गए। अब इनको हराने के लिए भी गजब तरीके के भारतीय जनता पार्टी खेल खेलती है साथी। अब 11वें नंबर पर आता है अमिताभ वाजपेयी। कई बार से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और कई बार के नए नौजवान चेहरे भी हैं। भारतीय जनता पार्टी इनको हराने की कोशिश करती है लेकिन हार जाती है वहीं पर भी। ये आपको बता दूं कानपुर के आर्य नगर विधानसभा से कई बार से विधायक हैं। ये अपने दम पर मजबूती के साथ जनता का समर्थन पाकर चुनाव जीत कर आते हैं। फिर आता है 12वें नंबर पर नसीम सोलंकी, जो कि सीसामऊ से विधायक हैं और जबरदस्त तरीके से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। मौजूदा हाल में उपचुनाव जीत कर आई हैं और सीसामऊ विधानसभा से इनके हस्बैंड जो कि इरफान सोलंकी, वो भी चुनाव जीतकर लगातार आते थे। भारतीय जनता पार्टी इनको हराने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए, लेकिन उपचुनाव में भी ये चुनाव हार गए। अब समाजवादी पार्टी आने वाले 27 में भी इनको मैदान में उतारेगी। और मैं आपको बता दूं आजमगढ़ की 10 सीटें, आप गौर करिएगा, अगर आप भी आजमगढ़ के होंगे तो चाहे आलम बदी हो, अखिलेश यादव जी हो, चाहे निज़ामाबाद के विधायक हो, चाहे हमारे तमाम जो 9-9, 10-10 बार के आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों से विधायक है, वो जबरदस्त तरीके से उनको कोई हरा ही नहीं सकता। फिलहाल ये आपको 12 चेहरे कैसे लगे? ये 12 दमदार चेहरे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी हराने के लिए जबरदस्त मेहनत करती है। वैसे तो चेहरे बहुत हैं, लेकिन 12 चेहरों को हमने चिन्हित किया है और इनकी तस्वीरें, उनके नाम आपके सामने रखा है। आप बताइए कि इनके ये 2027 में कितने लोग जीत कर आएंगे? आपका क्या आकलन है, आपका क्या राय है? अपना राय दीजिए और उस वीडियो को तमाम साथियों तक भेजिए। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।